जब बच्चा जन्म लेता है तो हम सब खुश हो जाते हैं कि चलो बेबी अच्छी तरह से जन्म लिया, और हमें ऊपर से दूध क्यों नहीं देना चाहिए। नमस्कार, आज मैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करूंगा और ब्रेस्ट फीडिंग के साथ हमारे बहुत सारे सवाल जुड़े हुए होते हैं। अगर शुरुआत करें तो इस तरह से इस चीज़ को देखी जाए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो हम सब खुश हो जाते हैं कि चलो बेबी अच्छी तरह से जन्म लिया, चाहे वो सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, स्वस्थ हो बच्चा। मगर एक चीज़ को जो हम भूल जाते हैं उस वक्त ये है कि उसके साथ, बच्चे के जन्म के साथ माँ भी जन्म लेती है। तो when the baby is born, the mother is born। कोई माँ सीख के तो आती नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि भाई इसके 3 बच्चे हैं, नहीं याद रहता। अब माँ का दूध क्यों ज़रूरी है और हमें ऊपर से दूध क्यों नहीं देना चाहिए, उसकी हानियाँ क्या हैं, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आज मैं कोशिश करूँगा कि इन सब चीज़ों पे मैं थोड़ा सा डेलिब्रेट करूँ। बच्चा 9 महीने पे जन्म लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा पूरा ग्रो हो गया। ऑब्वियसली बेबी जब बर्थ लेता है या जन्म लेता है, भगवान ने और सृष्टि ने उसका टाइम इसलिए ऐसे डिसाइड किया हुआ है कि 9 मंथ्स पे बेबी जन्म ले, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों ठीक रहें। मगर अभी भी जो बेबी बर्थ लेता है वो माँ के पेट में, यूट्रस में, वो अव्वल नाल के साथ जुड़ा हुआ है। उसको न्यूट्रिशन, उसकी ग्रोथ, उसके हर अंग की जो ग्रोथ है वो न्यूट्रिशन माँ के थ्रू बेबी में अव्वल नाल से जाती है। जब बेबी बर्थ लेता है तो उस अम्बिलिकल कॉर्ड या अव्वल नाल की जगह क्या लेता है, वो माँ का ब्रेस्ट फीडिंग है। जो कमियाँ बेबी की ग्रोथ में यूट्रस में रह जाती हैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग पूरा करती है, क्योंकि सिर्फ माँ का शरीर ही जानता है कि उसमें क्या कमियां अंदर रह गई हैं जिसको अब मैंने पूरा करना है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बेबी का जो बर्थ वेट है 2.5 टू 3.5 केजी होना चाहिए। अगर बेबी फुल टाइम पर 2 किलो का है या टाइम से पहले होता है और उसका वजन कम है, तो माँ का जो ब्रेस्ट फीड आता है उसकी कंपोजिशन टोटली डिफरेंट है। अगर वही बेबी 2.5 किलो से कम है, इसका मतलब जो मदर फीड है, जो माँ का जो ब्रेस्ट फीड आता है, उसमें फैट ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कम है। और अगर वही बेबी 3.5 किलो का पैदा होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और फैट कम है। जब बेबी जन्म लेता है, जो भी उसका बर्थ वेट है, नेचर ये कहता है कि 6 मंथ्स में वो डबल हो जाएगा और 1 ईयर में वो ट्रिपल हो जाएगा। यानी उसकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं ऐसे ग्रो करूं जैसे मैं जन्म पे 3.5 किलो का था। तो जो बेबी ब्रेस्ट फीडिंग पे रहता है, उस ब्रेस्ट फीडिंग में वो कमियां मदर के शरीर को पता है, वो उसके ब्रेस्ट फीड में आती है। सृष्टि की कोशिश ये रहती है कि ये बच्चा वैसे ही ग्रो करे जैसे एक 3.5 किलो का बच्चा जो है जन्म लेता है। तो हो सकता है कि 2 किलो 200 ग्राम का बेबी भी 6 मंथ्स का जब हो जाए वो 7 किलो का हो और 1 ईयर में वो भी 9 केजी का हो, अगर तरीके से चला जाए जो हमारे पीडियाट्रिशियन आपको एडवाइस देते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। मैं सीनियर पीडियाट्रिशियन हूँ, मुझे इतने साल हो गए, मगर हमारे लिए रूल्स एस्टैब्लिश किए गए हैं WHO के थ्रू और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। रूल जब बनता है किसी भी न्यूबॉर्न या शिशु के लिए, कोई भी रूल WHO वगैरह जब बनाते हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स और जो बुद्धिजीवी डॉक्टर्स होते हैं सब अपनी स्टडीज़ को मिलाकर निचोड़ निकालते हैं, तब जाके वो इन्फॉर्मेशन मुझे कही जाती है, फिर मैं वो आपको देता हूँ। इसीलिए जब हम पीडियाट्रिशियन के पास या बच्चों के डॉक्टर के पास या जब भी हमें गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू सलाह भी मिलती है, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि 6 मंथ्स तक सिर्फ मदर फीड जाना चाहिए। 6 मंथ्स के बाद बहुत तरीके से ऊपर की जो फीडिंग्स होती हैं वो दी जानी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मिनिमम 2.5 टू 3 इयर्स तक देनी है। आप इसको इस तरह से समझें, आप इस चीज, कोई भी बेबी अगर किसी बहुत अमीर घराने में जन्म लेता है और कोई बच्चा उसी दिन किसी झुग्गी में जन्म लेता है जिसकी माँ बासी रोटी खाती है और हो सकता है 2 दिन फाके देती है, मगर वो मोटिवेटेड है कि मैंने तो अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाना है, तो 6 मंथ्स में हो सकता है उस बच्चे का वजन दूसरे बच्चे की जो अच्छी फैमिली से है, जिसके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का वजन सेम होगा। मैं उन बारीकियों में नहीं जा रहा हूँ कि कौन सी इन्फेक्शन से बचाता है, ये सब बहुत डिटेल में हर बार बात की जाती है,
मगर मैं उन चीज़ों को टच करना चाहता हूँ जो हमारे जहन में सवाल उठते हैं कई बार कि इससे कैसे डील किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन पूरे परिवार में यही आता है, मदर्स फीड, क्या माँ का दूध सफिशिएंट है कि नहीं। माँ का दूध दिमाग से उतरता है, छाती से नहीं उतरता। इट कम्स फ्रॉम दिस प्लेस, इट डज नॉट कम फ्रॉम द ब्रेस्ट। जब आप दबा के देखते हैं और उसमें 2 चम्मच निकलते हैं, सपोज आपने नहीं निकाला होता, डायरेक्टली ब्रेस्ट पे लगाया होता तो हो सकता है उससे 10 गुना निकाले। मगर फिर भी सवाल आता है, अगर आपका बेबी दूध पिलाने से पहले जब आपको अगर चेस्ट में हैवीनेस आती है और बेबी जब फीड लेता है और वो हैवीनेस चली जाए, तो आप ये समझ लो कि वो फीड उसने बहुत अच्छा लिया, आप निश्चिंत हो जाओ। अब कैसे पता चलेगा कि कल से मेरे बेबी ने अच्छी तरह से फीड लिया है कि नहीं, क्या वो भूखा तो नहीं है, क्या उसका पेट भरा तो नहीं है। अभी आज दोपहर का 1 बजा हुआ है, कल दोपहर को 1 बजे तक अगर आपका बेबी सिर्फ आपके फीड पर 4 बार यूरिन करता है तो आप निश्चिंत हो जाओ, आपका दूध 10 गुना आ रहा है। अगर आपका बेबी, आप ये सोच रही हैं, अच्छी तरह से सकिंग नहीं कर रहा, मगर आप मेरी बात मान के चलते, मेरी यानी किसी भी जो आपका पीडियाट्रिशियन है, कि मैंने ऊपर से नहीं देना इसको, 1 बूंद पानी भी 6 मंथ्स तक नहीं देना। अगर आपका दूध कम है या बेबी नहीं ले रहा, तो उसके शरीर में जब तक कि पानी की भरपाई आपके दूध से नहीं होगी, तब तक उसके गुर्दे यानी किडनीज 1 बूंद यूरिन नहीं करेंगे। अगर आपका बेबी यूरिन कर रहा है 6 आवर्स में 1 बार, आप निश्चिंत हो जाओ। ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध पिलाना ऐसा ही है जैसे हम सांस लेते हैं। हम ये सोच के थोड़ी सांस ले रहे हैं कि अब मैं अंदर सांस लूं, अब मैं बाहर निकालूं, ऐसा तो नहीं है। ये नॉर्मल और नेचुरल आता है। इसीलिए आपने जब अपनी छाती से लगाते हैं, अब भूल जाओ दुनिया को, और पूरे परिवार में कोई भी ये बात न करे कि दूध आ रहा है या कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, या हमने भी बच्चे पाले हैं, हमने भी बड़े किए हैं, ये चटा दो, ये शहद दे दो। आपने घर में ये सब बातें करनी ही नहीं है, बल्कि आपके घर में चाहे आप बोतल से न दें, बोतल भी नहीं होनी चाहिए। अगर माँ की नजर के सामने वो है, प्रॉप बॉटल है या निप्पल शील्ड है, तो सबकॉन्शियसली वो अपने अंदर एक गिल्ट फील करेगी, जिससे उसका क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फीड डाउन जाएगा। इसलिए हमारे घर में ये सब चीजें होनी ही नहीं चाहिए। मदर फीड पे बेबी नॉर्मली हल्का जुकाम होना या ये सबको हम नॉर्मल मानते हैं। पीडियाट्रिशियन बहुत कंफर्टेबल हो जाता है जब आप अपने बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं और कोई प्रॉब्लम लेके जाती हैं, तो जनरली छोटी छोटी चीज़ें सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, उसमें हमें दवाई देने की या टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अगर एक बच्चा न्यूबॉर्न, अगर वो एक दिन में 20 बार भी पॉटी करे या 10 दिन में 1 बार पॉटी करे और गैस पास करे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर आप बोतल से उसको दूध देती हैं तो आप ये मान के चलो कि अगर वो दिन में 5 बार भी पॉटी करेगा तो मुझे उसको स्टूल टेस्ट कराना ही पड़ेगा, मुझे दवाइयाँ सोचनी ही पड़ेंगी, और मुझे डर हमेशा ये रहेगा कि ये 6 मंथ्स का बेबी मैं देख रहा हूँ, पता नहीं कि जैसे आपको डॉक्टर पे विश्वास होना चाहिए, इसी तरह से मुझे पेशेंट पे विश्वास ही नहीं आता कि ये 6 महीने का अगर मैं देख रहा हूँ, अगर इसी सोच के हिसाब से हम चलते हैं तो ये 6 महीने में तो ठीक है, 6 साल में कैसा होगा और 16 साल में क्या होगा, ये वो अचीव करेगा ही नहीं जो उसको बायोलॉजिकली आपके मानो एंसेस्टर्स के थ्रू जो भी उसको इतना सारा सब कुछ मिल रहा है, वो अचीव नहीं कर पाएगा अपना बायोलॉजिकल पोटेंशियल। अब इसको इस तरह से भी मैं दूसरे एंगल से आपको समझाता हूँ। जो नवजात शिशु होता है वो मिनिएचर एडल्ट नहीं है, वो बड़े का छोटा रूप नहीं है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हम ऐसे सांस लेते हैं, 1 मिनट में हम अप्रोक्सीमेटली 12 to 18 टाइम्स लेते हैं, हम आराम से सांस लेते हैं। जो नवजात शिशु होता है वो 1 मिनट में अराउंड 40 टाइम्स लेता है। वो ऐसे 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 सांस लेगा, फिर वो रुक जाएगा, फिर से वो ऐसे 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 सांस लेगा, फिर वो रुक जाएगा। तो ये अलग ही ऑर्गेनिज्म है, ये अलग ही जानवर है जो न्यूबॉर्न बेबी है। उसके बिहेवियर पैटर्न्स कई बार तो हमारे से एग्जैक्टली अपोजिट है। अगर बीमार बेबी होगा, नवजात शिशु बीमार होगा, तो वो सुस्त हो जाएगा। आप कंबल खोलिएगा, आप देखेंगे अरे ये तो सफेद पड़ा हुआ है,
ये तो नीला पड़ा हुआ है। और हमें कुछ भी दर्द हो जाए तो हम चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं। जो नवजात शिशु है उसके पास दो चीजें हैं, बल्कि तीन कहूंगा मैं। पहली चीज रोना, ताकि आपका अटेंशन वो सीख करे। दूसरी चीज उसके बाद यह मुंह चलाना, सकिंग, क्योंकि उस पर उसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है। और सबसे थर्ड है माँ की ममता और हमारा सबका प्यार। इस चीज को, तीनों चीजों को वो ब्लैकमेल करता है। अब रात को 10 बजे आपने फीड कराया, आपकी छाती में हैवीनेस थी, आपने जब उसको फीड कराया, 3 घूंट में बच्चा दूध पीता है, 1 2 3 इट इज ओवर। फिर हाइंड मिल्क में फैट आता है और विद इन 15 to 20 मिनट्स बच्चे की जो ब्लैडर है, यूरिनरी, जहां से वो पेशाब करता है, वो इतनी छोटी है, मेरे थंब जितनी भी छोटी है। बेबी अपने, अब ये नहीं है उसको कि माँ सो रही है, सोने का टाइम हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना दिन से ना रात से। और रात के 10 बजे अगर इसको आपने फीड कराया, आप सेटिस्फाइड हैं कि इसने सकिंग अच्छी की, मेरी हैवीनेस कम हो गई। 10:30 बजे अगर उसने यूरिन किया, बच्चा अपनी मर्जी से नहीं करता यूरिन, उसने अपने पेट को टाइट करना है और वो चीखेगा और चीखेगा और पेशाब की धार बनाएगा, और पेशाब की धार बनाएगा, गीला हो जाएगा। गीला हो जाएगा, जब तक आप उसको सुखाएंगे नहीं वो रोता रहेगा और अपना मुंह चलाना शुरू करेगा। बहुत ही नॉर्मल है कि हम ये सोचे अरे ये तो भूखा हो गया, बड़े भी कहेंगे अरे ये देखो मुंह चला रहा है। अगर आपने उस वक्त फीड दोबारा कराया तो 15-20 मिनट्स में वो बच्चा फिर से यूरिनेशन करेगा। अब आप इसको इस तरह से देखें, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी रुक नहीं रही है, हमें पेशाब आया है, तो जो बेचैनी हम महसूस करते हैं, बेबी हर टाइम यूरिन पास करने के टाइम वो महसूस करता है। तो रादर देन कि हम उसको चुप कराएं बिना फीड किए हुए, अगर हम ऊपर से उसको दूध पिलाएं, मदर फीड ही कराएं, मैं ऊपर के दूध की बात नहीं कर रहा हूं, मदर फीड कराएं, तो क्या होगा, 15 मिनट्स में उसको वही बेचैनी होनी है। ये ऐसे ही है कि रात को मैं आपको उठा के 1-1 घंटे में कहूं कि भूख तो नहीं लगी और रोटी खिला दूं, रात को 2 बजे भी, 2:30 बजे भी, 3 बजे भी, ये सोचते हुए कि भाई आपको भूख लगी है। तो बेबी के साथ जब हम ऑन डिमांड का मतलब ये हो गया, कम से कम 1.5 से 2 घंटा गैप नहीं रखेंगे तो वो आपको जीने नहीं देगा, आपके दिन रात एक हो जाएंगे। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पीडियाट्रिशियन है उसकी गाइडेंस को फॉलो करें। जब बच्चा 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स बैठना शुरू करता है तो कई चीज़ें कम होना शुरू होती है। मगर अब मैं दूसरे टॉपिक पे आऊँगा जो मेरे बहुत ही नज़दीक है और मैं डेली बेस पे उससे डील करता हूं, क्योंकि समाज और एज ए मेडिकल फील्ड हम इसके लिए तैयार ही नहीं है। जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा डिजास्टर आ रहा है, ये डिजास्टर है वर्चुअल ऑटिज्म का। एक टॉपिक है जो मेरे बहुत करीब है, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। ये मेरे नज़दीक इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में भी फेस किया है, बहुत कोशिश की है कि इससे डील किया जाए, प्लस मैं डेली बेस पे इसको अपनी क्लिनिक में देखता हूँ। और जो मेरे सहयोगी पीडियाट्रिशियंस हैं उनसे भी मैं ज़्यादातर हम इसके बारे में बात करते हैं, मगर हमें सोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ पीडियाट्रिशियन के लेवल पे टैकल नहीं हो सकती। इसके लिए पूरे समाज का, गवर्नमेंट का साथ होना जरूरी है। अदरवाइज ये डिजास्टर, एक सुनामी ऐसी है जो हमारे सोशल फैब्रिक को खत्म कर देगी और समझ ही नहीं आएगा कि हमारे साथ हुआ क्या। मैं उससे डील करता हूँ, धीरे धीरे मैं आपको समझाता हूँ। 6 मंथ्स तक देखो, अभी मैं ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहा था पहले, तो भगवान ने ब्रेस्ट मदर्स को इस जगह क्यों दिया है, हाथ में क्यों नहीं दिया। कई बार जहन में ये आता है कि हाथ में क्यों नहीं दिया। मदर काम भी, कच्ची भी चलाए किचन में और दूध भी पिलाए एक हाथ से, और 9 मंथ्स के बाद ब्रेस्ट गायब हो जाए, जब फीडिंग के वो खत्म हो जाए 2 साल के बाद, जब भी उसका। भगवान ने, नेचर ने ब्रेस्ट उस जगह हमें इसलिए दिया है मदर्स को कि जो उस बेबी की ग्रोथ के लिए फीडिंग करा रहा है जो चेहरा, वो बेबी को इतने 6 to 9 इंचेस में क्लियरली दिखता है, क्योंकि बेबी को 20 नंबर का ऐनक लगा हुआ है। उसके लिए, नवजात शिशु के लिए सब चीजें हेजी हैं, फोकस में नहीं है। तो जब उसकी अपनी एग्जिस्टेंस पे बात आती है, तो जो चेहरा उसके सामने है, जब वो दूध पी रहा है और स्किन टू स्किन टच कर रहा है, वही भगवान उसके लिए बन जाता है। इसलिए भगवान का रूप माँ में दिखना ये बहुत ही नेचुरल है। ग्रेजुअली, जैसे अराउंड 6 मंथ्स ऑनवर्ड जब उसको पूरा फोकस आता है, सबको वो स्माइल देता है। 3 मंथ्स ऑनवर्ड सोशल स्माइल आती है, जब वो 2 सेकंड के लिए नजर मिला के बेबी स्माइल करता है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे सब आवाज को और सब चीजों को मिलाकर कि ये चेहरा है, ये आता है, ये मुझे फीड कराती है, मानो मुझे अच्छा लगता है, तो उसको पहचानना शुरू करते हैं। धीरे धीरे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सबको वो धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करता है। वो हर चेहरे को रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि उसको सोशल एंजाइटी नहीं होती है, अनजाने चेहरों से डर नहीं लगता उस वक्त। मगर अब नेचर क्या कर रहा है, नेचर वायरिंग कर रहा है। हमारी 5 सेंसेस जो होती है, टेस्ट है, स्मेल है, टच है, हियरिंग, ये जो हमारी सेंसेस की जो
जो वायरिंग है वो अब होना शुरू होती है। मतलब जब ये वायरिंग होना शुरू होती है, उसके लिए जो इनपुट बेबी को मिलता है वो उसके अपने सराउंडिंग एरिया से मिलता है। उसको आवाज सुनाई देगी दादी की, दादा की, तो वो रेस्पॉन्ड करेगा। वो बेबी जब मदर को देखेगा तो एक्टिव हो जाएगा। जब फादर जॉब से आएंगे वापस तो उनको देखकर वो मतलब एक्साइट हो जाता है। तो धीरे धीरे जो आसपास की जो उसके इनपुट्स हैं वो उसको फ्यूचर के लिए एक प्रॉपर वायरिंग करवा के सेट करता है। अगर आपने देखा होगा बेबी को यहाँ खड्डा होता है जिसको हम इंटीरियर फंटनल कहते हैं। बेबी की 9 मंथ्स पे जब जन्म लेता है तो उसका फाइनल वॉल्यूम दिमाग का नहीं बना हुआ, वो अराउंड 80% तो अचीव कर लेता है 2.5 ईयर्स में जब ये खड्डा भरता है। और माँ के दूध में ही वो एलिमेंट्स हैं जो उसकी ब्रेन की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर से मैं उस दूध पे आता हूँ। हम सोचते हैं गाय का दूध, माँ का दूध। गाय हमारी माँ नहीं है, गाय अपने बछड़े की माँ है। हमने उससे जबरदस्ती कर रखी है। गाय के दूध में उसके बछड़े के लिए ही इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए इंग्रेडिएंट्स है। जो बछड़ा होता है उसके गुर्दे इतने बड़े हैं तो वो अपनी मदर के फीड यानी गाय के दूध को फिल्टर करके उसके प्रोटीन्स को यूरिन में निकाल सकता है। ह्यूमन बेबी, हमारे बेबीज इतने छोटे होते हैं, उनके गुर्दे इतने छोटे, जो चाय की छाईनी होती है वैसा है वो बारीक है। उसमें गाय का दूध डालना और उसके प्रोटीन को फिल्टर नहीं तो वो शरीर में रहते हैं। तो हार्ट की प्रॉब्लम्स और डायबिटीज हमारे समाज में मैक्सिमम इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम मिल्क बेस्ड सोसाइटी हैं। 1 ईयर के बाद ही, जब पूरे 1 ईयर के हो जाएं उसके बाद ही हम ये सब शुरू करते हैं। उसमें भी एक तरीका है, मैं उस तरफ अभी जाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ क्योंकि मदर फीड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 5 सेंसेस जो बच्चे की हैं उसमें नोन एंड अननोन मेडिकल साइंस को भी नहीं पता ये वायरिंग का जो उसमें फैक्टर्स जो फैसिलिटेट करते हैं वो मदर फीड में कौन से हमें नहीं पता, हमें तो 10% भी नहीं पता। तो जब ये वायरिंग होती है उसमें ये सब इनपुट्स जो आते हैं उसमें 2 चीजें बाधाएं बनती हैं। सबसे पहले बॉटल फीडिंग। जब बॉटल से आप दूध पिलाते हैं बेबी को तो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं निप्पल कंफ्यूजन। निप्पल कंफ्यूजन का मतलब ये होता है जब मदर का दूध पीना है बेबी को तो उसका तरीका अलग है, उसमें उसको स्ट्रिप करना है और जितनी वो मेहनत करेगा उतना उसको रिवॉर्ड है। जब आप बॉटल से दूध पिलाते हैं तो उसमें उसकी जो मेहनत है उससे बहुत ज्यादा गुना रिवॉर्ड है और उसमें दूध पीने का तरीका बिल्कुल अलग है। उसमें इसने सिर्फ चू करना है और दूध निकल आएगा। जहां उसको आधा चम्मच मदर फीड से मिलता है स्ट्रिपिंग से, इसको जो है 5 चम्मच मिलते हैं। और जो मसल मेमोरी है, जो सकिंग की मेमोरी है, वो नेचर ने बेबी को इनबॉर्न दी है, यानी माँ के पेट से ही वो बच्चा सीख के आया मुझे स्ट्रिपिंग कैसे करनी है। और जब हम बॉटल से इंटरवीन करते हैं और देना शुरू करते हैं तो इसको निप्पल कंफ्यूजन कहते हैं, जिससे वो माँ का दूध छोड़ देता। माँ बहुत कोशिश करेगी, बॉटल से दूध देगी जिसका सामाजिक प्रेशर होगा, जहां वो अपने आप में बहुत डरी हुई है कि पता नहीं मेरा दूध आ रहा है नहीं आ रहा है, सब कह रहे हैं, बड़े कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहा है, मेरी दीदी कह रही है, मेरी सहेली कह रही है और सास कह रही है कि हमने भी तो बच्चे पाले, अभी नहीं पिएगा तो बाद में नहीं पिएगा तो कैसे करोगे। नहीं, ये सब मिथ्या और झूठ है। जब बेबी बॉटल पे जाएगा आप कोशिश करती रहेंगी, वो आपके ब्रेस्ट को वैसे ही सक करने की कोशिश करेगा जैसे वो बॉटल को करता है और निपल क्रैक हो जाए, टीस उठेगी, आप मेहनत करती रहोगी, फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती। अब आपकी जगह किसने ले ली? जब बॉटल ने ले ली वो तो नॉन लिविंग थिंग है, ना वो स्किन टू स्किन टच दे रहा है, ना वो बेबी उसको पहचान रहा है, उसको दूध से कोई मतलब नहीं है, उसको नशा सिर्फ निप्पल का है। अगर उसको दूध भी आगे जाके पीना हो तो वो कटोरी और चम्मच से पिएगा, जबकि चम्मच से अगर जब हम शुरू भी करते हैं तो मदर फीडिंग पे असर नहीं आती है। इसलिए 6 मंथ्स के बाद जब शुरू भी करते हैं ऊपर से तो चम्मच कटोरी से या पलाड़ा से दिया जाता है। अब वो आपको एक अच्छी सी मेड समझता है, मगर वो आपको मदर का जो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए वो बिल्कुल इट इज ओवर एंड विद इन 2 और 3 मंथ्स वो छोड़कर अपने नशे में चला जाता है। जहां भी वो स्ट्रेस में है, जहां वो प्रेशर में है, जहां वो पेन में है, जहां उसको सहारा चाहिए निप्पल का सबसे दूर होना, परे होना, वो उसको वो नशा देता है। जैसे एक शराबी को शराब का नशा, बच्चे को नहीं। आप देखोगे 2.5, 3, 4 साल के बच्चे भी बिना बॉटल के सोएंगे नहीं, क्योंकि जहां माँ की लोरी चाहिए उसको सहारा, जागती अवस्था से नींद में जाने के लिए जो सहारा, जैसे हम अपना सोचते हैं मैंने आज दिन में क्या किया, तो उसको सहारा उस निप्पल का है। एक उसकी वायरिंग सबसे बड़ी बात है ये, दूसरा मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल की स्क्रीन एक ऐसी डायन है जो हमारे समाज को अंदर से ही हॉलो कर रही है। वी डू नॉट नीड इट। जब आप मोबाइल बेबी को हाथ में देते हैं आप
को, बच्चे को बिल्कुल बाहर के जो भी उसके इनपुट्स हैं उससे दूर कर देते हैं। वो आई कांटेक्ट भूल जाता है, वो टेस्ट को भी नहीं समझ पाता, उसको भूख की समझ नहीं रहती। दिमाग और पेट में जो कनेक्शन बनना चाहिए कि भूख लगी है तो मैंने कुछ चबाना है, क्योंकि बॉटल फीडिंग जब आप दोगे तो बच्चा सटकने वाला है, चबाने वाला नहीं है, च्यूइंग नहीं आएगा उसको। वो रोटी लेके ऐसे बैठ जाएगा जब तक कि वो इतनी नरम ना हो जाए जहां सटक। फिर आप उसको सेरेलैक देंगे जो ऑलरेडी च्यूड फॉर्मूला है। फिर आप सोचेंगे घर का सेरेलैक बना लो, यूट्यूब पे मैंने देखा है। फिर आप बिस्कुट्स डुबो के दे देंगे जो उसको सिर्फ सटकना है। रोटी आप खाइएगा तो 4 बार चबाओगे तभी तो मिठास निकलेगी। सेरेलैक इज प्री च्यूड फॉर्मूला, आप उसका हर दाना एक ही साइज का है। जब आप घर पे ब्लेंड करके देते हैं तो हर दाना हर एक साइज का नहीं होता, तो फिर मसूड़े चलना शुरू होते हैं, च्यूइंग करता है बेबी। तो इससे आप जब बॉटल फीडिंग देते हैं और दूसरे हाथ में जब मोबाइल देते हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा, एक ट्रांजैक्शन हो रही है। आप उसको दे रहे हैं, उसको सटकने जैसी चीज लगी, वो सटक लेगा, वो ट्रांजैक्शनल है। उसको समझ ही नहीं आ रही है कि ये जो मुझे खिलाया जा रहा है, जो मेरे पेट में जो दर्द उठ रही है, वो भूख को खत्म कर रही है। इसलिए आजकल हमारे समाज में माँ रोटी दे दे भूख लगी है, ये सुनने को आपको कम मिले। 4 चॉकलेट अगर आप अपने बच्चे को खिला देते हैं तो आपसे लंबा हो जाएगा, मगर बच्चा भूखा रहेगा। दोनों के फर्क को समझो आप। 1 चॉकलेट 1 रोटी की ताकत रखती है, 4 चॉकलेट्स में वो अपने फादर से लंबा हो जाएगा। जब भूखा रहेगा, जो तड़प उठेगी वो उसके फिजिकल मैनिफेस्टेशन पे आएगी। वो जिस तरह से आपसे बात करता है, समाज में बैठता है, उठता है या फितना खड़ा करता है। आप जाइए मॉल में जाइए, आप रेस्टोरेंट में जाइए, आप किसी के मैरिज में जाइए, कोई भी फंक्शन में, आप वहां बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चे यहाँ से वहां, वहां से यहाँ दौड़ते रहेंगे। माँ पीछे दौड़ती रहेगी, ना तैयार होके आएगी सब कुछ, मगर 2 मिनट 5 मिनट में जो उसका हाल होना है उस बच्चे की वजह से, उसको शर्म मनो आ जाती है। कई बार मदर्स को मेरे सामने कन्फेस करते हैं कि सर हम किसी के घर में। तो धीरे धीरे जो बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे नहीं हैं जन्म से, वो ऑटिस्टिक बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों का मतलब नजर नहीं मिलाना, खुद के साथ ही रहना। उनको नमक चखाओ तो उनको समझ में नहीं आती, इसको नमक कहते हैं और इसको मीठा कहते हैं। और स्कूल से कंप्लेंट्स आना, ये किसी के साथ माना खेलते हैं या तो आउट ऑफ टर्न खड़े होते हैं, क्योंकि उसमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी ज्यादा एक्टिव होना, एक चीज से दूसरी चीज में भागना, दूसरी से तीसरी चीज में भागना। और 8 साल की उम्र तक बच्चा मजाक नहीं समझता, ह्यूमर नहीं समझ। आप 8 साल के नीचे बच्चे को कहोगे कूद जाओ, वो कूद जाएगा। वो बहुत ही, ये वायरिंग जो है जो बच्चे की हो रही है, जब वो माल फंक्शन करेगी तो ये मानिएगा कि आप टीवी का स्विच ऑन कर रहे हैं तो फ्रिज बंद हो रहा है, फ्रिज बंद कर रहे हैं तो आपका पंखा चल रहा है। वायरिंग इस हिसाब से बच्चे की हो जाती है कि आप ये सोचेंगे कि मैं तो बच्चे के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने तो सब कुछ किया, अब तो ये जवाब दे रही है सामने, ये तो झूठ बोल रही है, और ये तो मानो एंजाइटी डिसऑर्डर है। आजकल इसी वर्चुअल ऑटिज्म की वजह से साइकेट्रिस्ट भी परेशान, हम एज पीडियाट्रिशियंस भी परेशान, और परिवार में हमारे सामने दीवारें गिर रही हों ऐसा लगता है। इट इज सो डिफिकल्ट। इसीलिए करना व्हाट इज द सोल्यूशन। बात सोल्यूशन पे आती है, बात बहुत लंबी है, मगर बात सोल्यूशन पे आती है कि सोल्यूशन क्या है। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने अभी रूल पास किया, लास्ट वीक ही किया है, कि 16 इयर्स तक सोशल मीडिया पे बच्चा नहीं जा। कह के थक गया। 16 इयर्स तक अगर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ये रूल लाया है तो हमारी गवर्नमेंट को भी और हमारी एजेंसी को भी अपने कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर जो लिखा जाता है उसको आम पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि पेरेंट्स को जब तक हम गाइड नहीं कर पाएंगे कि ये रेड लाइट है और ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, गाड़ी उससे पहले खड़ी करनी है, सेम एप्लीकेशन शुड बी हियर। अगर मेरा पेशेंट, अगर कोई भी फैमिली जिसको मैंने टाइम लगा के इन चीजों के बारे में नहीं समझाए, वो हमारे पूरे समाज का और मेरी गलती। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को स्क्रीन से दूर रखा जाए। कि रूल्स हैं बहुत सारे, वो भी लंबी बात है, रूल्स हैं, मगर आपको रियल लाइफ में, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फ्रिज जो है ना गरीबों वाला कर, ना उसमें आप मेयोनीज रखो, ना आप बीबा के सॉसेज रखो, और बीबा के सॉसेज क्या आते हैं ये रखो। यू गो टू बेसिक डाइट, दाल रोटी चावल सब्जी दही दलिया खिचड़ी। ये बच्चा आपका दोस्त नहीं है, ही इज नॉट योर फ्रेंड। जो हम कहते हैं ना कि अब ये मेरा दोस्त है, नो, ही इज नॉट योर फ्रेंड। उसके अंदर वो ऐप इंस्टॉल्ड नहीं है जहां वो आपकी बात समझ पाए। मदर्स पूरा दिन लगा देंगे, देख डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, देख मैं तेरे को समझा रही हूं। उसके अंदर वो ऐप नहीं है कि वो फाइल अपलोड हो, उसका पासवर्ड ही नहीं है।
तो आपके पास मिला के इतनी एनर्जी है, आपने एक्शन में करना है, जो करना है आप एक्शन में करो, जुबान पे बातें मत लाओ। अगर आप जुबान से बातें लग जाओगे तो सिर फट जाएगा, बात उसकी उसमें जानी नहीं है और आप परेशान हो जाओगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। टाइम आपके साथ नहीं है, बच्चा आपका ग्रो कर रहा है तो जो उसका आज देखो ऐसा है, अगर मेरी कश्मीरी इज माई लैंग्वेज, मैं कश्मीरी में बात करता हूँ घर में, गुजराती मुझे बहुत अच्छी आती है। अगर मुझे तेलुगु सीखना है, मेरा मन है, अगर मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा और 3 महीने की क्लास है कि मुझे तेलुगु सीखना है, उसके बाद मैं कहूंगा अरे मुझे तो तेलुगु आती नहीं है, क्योंकि मुझे दोबारा सिखाने वाला कोई नहीं होगा। सिमिलरली बेबी के ग्रोथ में अगर आप क्लास मिस कर गए, नेचर दोबारा वो क्लास नहीं लेगा, तो नेचर के अगेंस्ट में जाएंगे तो नेचर आपके अगेंस्ट आएगा। आजकल हमारी प्रॉब्लम ज्यादा की है, कम की नहीं है। कैलोरीज ज्यादा हो रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। इसीलिए सोचकर, दिमाग लगाकर सबमिट हो जाओ। क्वेश्चंस जो हैं पीडियाट्रिशियंस के पास लिख के ले जाओ, मगर वो जो आपको समझाते हैं उसको एग्जैक्टली फॉलो करो। और हमेशा ये याद रखो कि कई पीडियाट्रिशियंस के पास टाइम नहीं होता, तो आप कहोगे मैं बॉटल से दे दूं, वो कहेंगे नहीं, मगर वो आपको समझाएंगे नहीं, क्योंकि उसके पास ज्यादा पेशेंट्स हैं। जो वो कागज पे लिखते हैं उस पे ध्यान दो। कोई भी पीडियाट्रिशियन इंडिया में ऐसा नहीं होगा जो उस पर नो बॉटल फीडिंग नहीं लिखेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, तो ही आपकी मेहनत रंग लाएगी। वरना आपका बच्चा जब 13-14 साल का हो जाएगा, आप ये सोचोगे कि मेरे से गलती क्या हुई।